हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज फिर से मैं आपको एक टेंशन देने वाली खबर लेकर आया हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छी खबर लेकर आया हूं। एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिस योजना से आप बनवा सकते हैं अपने पशुओं के लिए एक शेड। जी हाँ, जैसे आपको मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पैसा सरकार की तरफ से, वैसे ही सरकार ने ये योजना लेकर आई है। इसमें आपको 1,20,000 नहीं, 30,000 नहीं, 1,60,000 रुपए तक आपको मनरेगा पशु शेड योजना के तहत आपके बैंक खाते में सीधे सरकार भेजेगी पैसा। लेकिन उसको आपको बनवाना होगा खेत में, या फिर जहां आपकी जगह हो वहां पर पशुओं को रहने के लिए एक शेड बनवाना होगा जिससे आपके पशु सुरक्षित रह सके। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या पात्रता लगती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और इसका सबसे मेन चीज, इसका आवेदन आप कैसे कर पाएंगे। तो बिल्कुल हो जाइए फटाफट तैयार, क्योंकि अब बताने वाला हूँ इस योजना की मैं पूरी डिटेल्स। इस योजना में साथियों इतना बड़ा फायदा है कि इसमें आपको ज्यादा आवेदन करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। और दूसरी चीज, इस योजना के तहत मात्र यदि आपके पास कोई 6 पशु हैं, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए। 6 पशु हैं तो आपको मिलेंगे पूरे पूरे 1,60,000 रुपए की राशि। उसको भी वापस नहीं करना है आपको। जी हाँ, यानी कि सरकार की तरफ से आपको अनुदान मिल जाना है, सब्सिडी मिल जानी है, जैसे आपको मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास में, जिस पैसे को वापस नहीं करना होता। इसी प्रकार से इसमें भी आपको 1,60,000 रुपए की राशि मिलने वाली है। तो चलिए ज्यादा समय आपका न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं ठोका है तो ठोक दीजिए यार। और यदि नए नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो धड़ाम से आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट। अरे नहीं 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 यार, योजना शुरू करते हैं। जो योजना मैं आपको बताने वाला हूँ आप सामने भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है मनरेगा पशु शेड योजना 2024। जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट योजना है। इसको एक एक चीज समझिएगा, उसके बाद ही इसका आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में बताऊंगा एक एक डिटेल्स। समझ के और फिर आवेदन करिएगा और लीजिएगा फायदा। तो चलिए देखते हैं। मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार पशुपालन एवं किसान को निजी जमीन पर पशुओं के रखरखाव के लिए बेहतर गौशाला निर्माण करने के लिए आपको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार के द्वारा पशुपालक के पास 3 पशु होने पर 75 से 80,000 रुपए, यानी कि आपके पास यदि 3 पशु भी हैं तो 75 से 80,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं 3 से अधिक पशु होने पर, यानी कि 4 पशु होने पर, केंद्र सरकार के द्वारा 1,16,000 रुपए की राशि आपको 4 पशु होने पर दी जाएगी। वहीं आगे अगर देख लें तो इसके अलावा जिन पशुपालक के पास अधिक पशु होंगे उन्हें 1,60,000, यानी आपके पास यदि 6 पशु हैं तो उन्हें 1,60,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि को आपको बिल्कुल भी वापस नहीं करना है। तो सहायता राशि का उपयोग पशु शेड बनवाने के साथ साथ फर्श, हवादार छत एवं यूनियन टैंक तथा अन्य पशुओं की सुविधाओं का निर्माण किया जा सकेगा। तो यानी समझ गए होंगे मेरे मित्र, ये जो राशि आपको सरकार दे रही है पशुओं के लिए एक शेड बनवाने के लिए दे रही है, जो राशि आपको वापस नहीं करनी है, यानी आपको किसी भी प्रकार की राशि आपको फिर नहीं लौटाना है। तो इसका फायदा जरूर लीजिएगा। ये बिल्कुल ग्राम पंचायत स्तर पर इसके आवेदन लिए जाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छोटे पशुपालक किसान इस योजना का लाभ विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत वही पशुपालक लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके पास मनरेगा कार्ड है। लेकिन साथियों, अगर यदि आपके पास मनरेगा कार्ड नहीं है तो मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप एक दिन में मनरेगा कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही नए रोजगार आपको मिलने वाले हैं। तो अब आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा पूरी। देख लीजिए, योजना का नाम है मनरेगा पशु शेड योजना, आरंभ की गई केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए पूरे भारत में ये लागू है। संबंधित विभाग ग्रामीण विकास विभाग। योजना लागू राज्य पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। अभी ये 4 राज्यों में लागू कर दी गई है योजना। इधर सफल क्रियान्वयन के बाद इसको पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी 4 राज्यों में लागू है, इसके बाद बहुत जल्द इसको पूरे भारत के कोने कोने में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है।
इसलिए इसे पूरे भारत में लागू करने की तैयारी चल रही है। यहाँ देख लीजिए लाभार्थी कौन होंगे, पशुपालन करने वाले किसान, उद्देश्य पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, और श्रेणी इसकी केंद्र सरकारी योजना, लाभ पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता साल 2024, आवेदन प्रक्रिया है ऑफलाइन। तो मैं आपको पूरी जानकारी आगे बताऊंगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा मनरेगा पशुचैड योजना का सरकार का क्या उद्देश्य है। तो केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा पशुचैड योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देना और अपनी निजी भूमि पर शेड निर्माण के लिए पशुपालक को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आर्थिक सहायता प्राप्त कर और पशुओं की देखभाल बेहतर तरीके से की जा सके, पशुपालकों की आय में वृद्धि हो सके। फिलहाल अभी केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब राज्य में शुरू किया गया है। सफल क्रियान्वयन होने के बाद इस योजना को देश के सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा धड़ाम से। जी हाँ, पूरे भारत में ये योजना लागू होने वाली है, ताकि किसानों को वित्तीय सहायता सीधे तौर पर न देकर मनरेगा की निगरानी में शेड का निर्माण कराया जा सके। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम आपके पास 3 पशु होने चाहिए। अब वो कौन कौन से पशु शामिल है इस योजना में वो भी देख लीजिए। तो मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत पशुपालन के लिए शामिल पशुओं के नाम है गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी आदि पशु हो सकते हैं। अगर आप भी इन पशुओं का पालन करते हैं तो मनरेगा पशु शेड योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी सुचारू रूप से देखभाल करने के लिए इस योजना के अंतर्गत शेड का निर्माण भी आप करवा सकते हैं। जी हाँ, तो आप ये जो जानवरों के नाम देख रहे हैं गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी, यदि ये जानवर आप पालते हैं तो आप इस योजना का बड़ी ही आसानी से लाभ ले पाएंगे। आगे देख लीजिए, कुछ जरूरी बात है आपको जानना है जरूरी, क्योंकि बेवकूफ़ी पंथी की भी हद होती है यार। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि कैसे बनाना है शेड तो योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि किस्त में ही इसका पैसा मिलता है, किस्त बाई किस्त मिलता जाता है 1,60,000 तक। तो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से बनाना है आपको इस मनरेगा पशु शेड योजना, पशु शेड को। तो देख लीजिए, मनरेगा के तहत पशुपालन शेड का निर्माण ऐसी जगह पर करना होगा जहां भूमि समतल और ऊंचे स्थान पर हो, ताकि बारिश के कारण पशुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पशुओं के मल मूत्र को आसानी से बहाया जा सके। वैसे आप समझ गए होंगे कि जैसे आपके खेत वगैरह हैं तो वहाँ जो ऊंचा स्थान है वहां पर आप इस शेड का निर्माण कराएं, जिससे पशुओं को कोई भी दिक्कत न हो। बारिश हो तो उसका पानी बहकर नीचे चला जाए, पशुओं का मल मूत्र भी बहकर नीचे चला जाए। पशुशाला में बिजली पानी की व्यवस्था आपको करनी होगी। मच्छरों तथा अन्य जानवरों से भी सुरक्षित करना होगा। पशु शेड का निर्माण ऐसे स्थान पर किया जाना चाहिए जहां आसानी से धूप जा सके और आवश्यकता होने पर उस धूप को बंद भी किया जा सके। पशु शेड का निर्माण शुद्ध वातावरण और पशुओं को खोलकर चलाया जा सके एवं तालाबों में नहलाया जा सके, ऐसी जगहों पर करना होगा। पशुओं के खाने के लिए चारा, पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। तो ये देख लीजिए आप, ये बहुत सी ऐसी जो है योजनाएं यहाँ पर निकलती रहती है, जिसकी जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहता हूँ। आगे देखेंगे हम कि इसके लिए क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताएं भी आप देख लीजिए। मनरेगा पशु शेड योजना को केंद्र सरकार द्वारा अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पंजाब में शुरू किया गया है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन होने के बाद बहुत जल्द ही अन्य राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। मनरेगा पशु शेड योजना के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी और मुर्गी पशुपालन करने वाले किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। ये ध्यान रखिए कि इसमें 3 पशु होने पर आपको 75,000 रुपये मिलेंगे, 4 पशु होने पर 1,16,000 और वहीं 6 पशु होने पर 1,60,000 रुपये की राशि आपको मिलने वाली है। आगे देख लीजिए, मनरेगा पशु शेड योजना के माध्यम से सहायता राशि प्राप्त करके आप अच्छी खासी इनकम इससे कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी इससे प्रदान होंगे, और इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम आपके पास 3 पशुओं का होना अति आवश्यक है। तो कम से कम आप 3 पशु, यदि 3 पशु भी हैं आपके पास तो आपको 75 से 80,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी, और 6 पशु होंगे तो 1,60,000 रुपये की सहायता राशि आपको मिलने वाली है। अब आ जाती है बारी दस्तावेज की। जी हाँ, सब टाइम निकाल कर इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए एक डॉक्यूमेंट्स कहीं पर भी, क्योंकि आवेदन करने से पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स पहले इकट्ठे करके और फिर उनकी फोटोकॉपी वगैरह करना होगा। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने हैं। सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगना है, जो सभी के पास होता है। निवास प्रमाण पत्र लगना है, मनरेगा का जॉब कार्ड लगना है, बैंक खाता का विवरण लगना है, पासपोर्ट साइज फोटो लगना है, मोबाइल नंबर लगना है। तो ये कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कर लीजिए इकट्ठा और इनको रख लीजिए एक फाइल बनाकर। फिर आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होती है वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया।
अभी पात्रता देख लें कौन कौन लोग पात्र होंगे। तो मनरेगा पशुचयन योजना के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब राज्य के स्थायी पशुपालक आवेदन करने के लिए पात्र होंगे, क्योंकि अभी शुरुआत में ये योजना जो है इन राज्यों में लागू है। छोटे गांव शहरों में रहने वाले पशुपालक मनरेगा पशुचयन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत मनरेगा जॉब कार्ड सूची में सम्मिलित जॉब कार्ड धारक भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। लेकिन हम बता दें कि यदि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप अपनी ग्राम पंचायत, नगर निगम या नगर पालिका में जाकर एक दिन में मनरेगा का जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। बस उसके लिए आपको आवेदन देना होगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदककर्ता के पास पशुओं की संख्या न्यूनतम 3 होना चाहिए। इस योजना के लिए पशुपालन का व्यवसाय करने वाले किसान भी पात्र होंगे और ऐसे बेरोजगार युवा पात्र होंगे जिनके पास अभी कोई रोजगार नहीं है। अब देख लीजिए जरा इसका आपको आवेदन कैसे करना है। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में मनरेगा पशुचयन योजना को शुरू किया गया है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। जो भी इच्छुक पशुपालक इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह अपनी नजदीकी बैंक से फॉर्म प्राप्त करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आपको अभी ऑफलाइन आवेदन ही करना है। जैसे ही इसकी वेबसाइट या कोई ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं आपको इसी चैनल पर मेरे द्वारा जानकारी दी जाएगी धड़ाम से। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ऑफलाइन प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से वो आप लोग फॉलो कीजिए। तो चलिए देखते हैं। मनरेगा पशुचयन योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी बैंक जाना होगा। मतलब जो भी सरकारी बैंक आपके पास में है वहां चले जाइए। वहां जाकर आपको मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म मांगना है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार का इसका फॉर्म रहता है, तो वो भी देख लीजिएगा। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। अब आप आवेदन फॉर्म को उसी ब्रांच में जब अच्छे से भर लीजिएगा और सभी अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी उसमें पंच कर दीजिएगा, संलग्न कर दीजिएगा। उसके बाद आपको उसी ब्रांच में जमा करना है जहां से आपने फॉर्म प्राप्त किया है। इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जांच करने के बाद साथियों आवेदन सत्यापित होने के बाद आपको मनरेगा पशुचयन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। अब साथियों बारी आती है कि वो फॉर्म जो होने वाला है फॉर्म कैसे रहना है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि आपका फॉर्म कैसे रहने वाला है। तो साथियों जब आप जाकर मांगेंगे बैंक में फॉर्म तो आपको दिया जाएगा कुछ इस प्रकार का फॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन फॉर लोन अंडर प्रीमियम ऑफ डेयरी इंटर, ये देख लीजिए स्कीम। तो इसके इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा बैंक के द्वारा। इसमें आपको अपना सब नाम वाम वगैरह सब कुछ सही सही भर लेना है, बिल्कुल पूरा भरिएगा। इसमें 4 पेज में आपको ये फॉर्म मिलने वाला है। ये आपका फर्स्ट पेज हो गया। ये यहाँ पर आपकी फोटो लग जाएगी, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर आपको फोटो लग जाएगी। और इसका दूसरा पेज इस टाइप से रहने वाला है। इसमें एक एक जानकारी आप पूरी जो जानकारी मांगी गई है पूरी जानकारी आपको इसमें भर देना है। यहाँ देख लीजिए इस प्रकार का फॉर्म आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मैं पूरा फॉर्म दिखा रहा हूँ, एक एक कॉलम आपको भरना है। साथ ही एक चीज और बता दूं मैं कि यदि आपसे फॉर्म भरते न बने तो आपको उसी बैंक में जो वहाँ का कर्मचारी होता है उससे जानकारी ले लेकर आपको ये फॉर्म भर देना है, ताकि आपका फॉर्म बिल्कुल सही सही रहे। एक एक जानकारी सही भरिएगा और फिर इसके बाद आपको ये अपने जो मैंने दस्तावेज बताए हैं उनकी फोटो कॉपी इसी फॉर्म के साथ आपको संलग्न कर देना है और वहीं बैंक पर आपको जमा कर देना है। तो मैंने आपको आवेदन प्रक्रिया बता दी है कि सिंपल सी है। आपको सीधे अपने नजदीकी सरकारी बैंक चले जाना है। वहां पर जाकर उन बैंक के कर्मचारियों से आपको कहना है कि हमको मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म दे दीजिए। और उसके बाद आपको एक सही सही फॉर्म पूरा भर करके और इसमें अपने आवश्यक दस्तावेज लगा करके उसी ब्रांच में आपको जमा कर देना है। उसके बाद आपके कागजातों की और आपकी डिटेल्स की जो है वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपके बैंक खाते में 1,60,000 रुपए सीधे तौर पर आ जाएंगे। अब साथियों मैं बताता हूँ, कई लोगों की शिकायत रहती है कि बैंक वाले मना कर देते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है। तो इसका मैं प्लस पॉइंट आपको बता दूं कि इस योजना का फॉर्म बहुत ही आसानी से आप अपनी लोकल ग्राम पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका से भर सकते हैं। तो वहां पर जाकर आप ग्राम पंचायत में सचिव, ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच से आप मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म मांग लीजिए, या फिर नगर निगम में आप जाकर वहां मनरेगा पशुचयन योजना का फॉर्म मांग लीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को भरकर और वहीं ग्राम पंचायत में आप जमा कर दीजिए। उसके बाद वो जनपद भिजवा देंगे और आपके कागज का वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगा और आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। साथियों आपको बता दूं सबसे अच्छा इसका उपाय यही है कि आप ग्राम पंचायत के द्वारा भरवाएं, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो जी हाँ साथियों, इस योजना में बहुत से लोगों ने आवेदन किया हुआ है। ये भी मैं बता दूं कि इसका नाम ही है मनरेगा पशुचयन योजना। तो ये मनरेगा जो योजना है ये ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित होती है। तो आपको ग्राम पंचायत से ही भरने में ज्यादा आसानी होगी। तो चलिए
आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर मार दीजिए, और नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको फटाक से और झटाक से मिल सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।